हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विद्या ज्ञान क्लासेस में। और हम इसी टॉपिक पे थे किस पे, चैप्टर 3 पे, आपके पेज नंबर 32। तो मैंने बताया था कि 3 कहानियों से 3 इंसिडेंट से आपका चैप्टर शुरू होता है और वो क्या दर्शा रहा है ये हम देखेंगे। पहला है आयशा के बारे में है। 3 नाम लिखे गए हैं, आयशा, जाबू, ओद्रे। ठीक है, तो आयशा का पढ़ाई कर रही है और वो क्या बनना चाहती है, वो डॉक्टर बनना चाहती है। कहाँ रहती है वो? बगदाद में। और एक हवाई हमला होता है और उसमें उसकी टांग चली जाती है। वो जिंदा है बट टांग चली जाती है, बट अभी भी वो डॉक्टर बनना चाहती है। ठीक है, फर्स्ट कहानी ये। सेकंड है जाबू की, जो अफ्रीका में है और क्या चाहता है, वो कलाकार बनना चाहता है, पेंटिंग करना चाहता है, अपना स्टूडियो खोलना चाहता है। और उसके फादर चाहते हैं, उसके पापा चाहते हैं कि वो क्या करे, वो एमबीए करे और अपने व्यवसाय में, जो उनका व्यवसाय है उसमें उनकी हेल्प करे, ताकि हम अच्छा काम कर सके, अच्छे पैसे कमा सके, व्हाटएवर। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है, थर्ड है ओद्रेई। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, ये रूस से आए हैं। ठीक है, रूस से आए हैं और ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। और ये अमेरिका, मतलब ये वहां जा रहे थे, चर्च जा रहे थे। और इनका जो बेटा है जिसका नाम है ओद्रेई, उसने ब्लू जीन्स पहन ली है और ब्लू जीन्स से उसकी मम्मी को बहुत गुस्सा आ गया ओद्रेई की ब्लू जीन्स क्यों पहनी है, और वो गुस्सा कर रही है। तो ये 3 इंसिडेंट्स हैं और ये बताते हैं अमेरिका के वर्चस्व की कहानी। पहला, मतलब अमेरिका के वर्चस्व का शिकार है ये तीनों। ठीक है, पहला क्या है, हमला हुआ, उसमें उसकी टांग चली गई। ठीक है, और हमला अमेरिका ने क्यों किया होगा? अपना वर्चस्व दिखाने के लिए कि मैं कितना सर्वशक्तिमान हूँ। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड चीज, आर्थिक रूप से वर्चस्व। आप कुछ और नहीं कर सकते क्योंकि आप पिछड़ जाओगे। एमबीए करना जरूरी है क्योंकि अमेरिका में बहुत डिमांड है एमबीए की। वो क्यों है? क्योंकि ऐसा बहुत सारा काम है जो अमेरिका को करना है। अमेरिका के द्वारा, कंपनियों के द्वारा वो काम उन्हें बाहर से करवाते हैं। वो जैसे अफ्रीका में या एशिया में बहुत हैं। जैसे भारत में जो इंजीनियर हैं वो मोस्टली बाहर की कंपनी के लिए काम करते हैं। तो ऐसा क्या है? क्योंकि उनको यहाँ पे वो काम करने के लिए बहुत कम पैसे में श्रमिक इंजीनियर मिल जाते हैं। तो उनको इसलिए वो यहाँ पर करते हैं। और इसलिए एमबीए करना एक उनका, हमारे जो तीसरी दुनिया है उनकी कल्चर बन गया है कि एमबीए से हमें इजीली जॉब मिल जाएगी, इजीली अवेलेबल है जॉब। क्यों? क्योंकि अमेरिका इस पे डिपेंड है इस तरह से। ठीक है, आर्थिक रूप से वो हेल्प करेगा हमारी। तो इस तरह से देख रहे हो कि किस तरह से चीजें चेंज हो गई, क्योंकि उसका वर्चस्व है और वो इफेक्ट करता है हर चीज में। इसीलिए थर्ड ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया का, जो ब्लू जीन्स है। ब्लू जीन्स स्वतंत्रता का प्रतीक बताया है, अमेरिका का प्रतीक है ब्लू जीन्स। ठीक है, स्वतंत्रता का उदारवाद क्या करता है? उदारवाद स्वतंत्रता को जोड़ देता है। उदारवाद विचारधारा और पूंजीवादी विचारधारा अमेरिका की थी ना, जो स्वतंत्रता को जोड़ देती है, फ्रीडम को कहती है कि राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, इस तरह से। और रूस राज्य का ही हस्तक्षेप पूरा मानता है, तो इसलिए उसकी मम्मी को गुस्सा आ रहा है। तो ये सांस्कृतिक वर्चस्व को प्रेजेंट कर रहा है अमेरिका की। ठीक है, कि कितना वर्चस्व आ गया बच्चों में। क्यों? क्योंकि इसको कूल माना जाता है। ब्लू जीन्स कूल का टैग है और ये अमेरिका ने ही शुरुआत करी है इसकी, ताकि उनकी संस्कृति अगली वाली जो जनरेशन है उनमें भी हो और वो हमारे क्या हो, हमारा वर्चस्व को इतना फॉलो करें कि वो अमेरिका को फॉलो करने लग जाए। इस तरह से हम कूल मानते हैं ना, कॉक पीना, ब्लू जीन्स पहनना, इस तरह से। तो वो क्यों करते हैं हम? क्योंकि अमेरिका ने एक ऐसा माहौल क्रिएट करा है, कूल, बच्चों को वो कूल लगता है और वो कहीं ना कहीं किसमें गिरफ्त हो जाते हैं, उनकी संस्कृति के वर्चस्व में गिरफ्त हो जाते हैं और हमें पता ही नहीं। और वहां पे इतनी बड़ी गेम चल रही है। तो ये समझेंगे ऑफकोर्स कि कैसे वो करता है, सांस्कृतिक वर्चस्व कैसे लेके आता है, क्या माइंडसेट है। आपने बहुत सारी चीज देखी होगी, हमारी इंडियन मूवी बहुत सारी
पुरानी भी, वो क्या करती थी, वो शूटिंग जब करने जाते थे तो बहुत कम पैसे लेके शूट कर लेते थे। इतने कम पैसे लेते थे, क्यों? वो शूट इतने कम पैसे में क्यों करवाते हैं? ताकि उनकी टूरिज्म को क्या मिले, बढ़ावा मिले। उनके पीछे जो देखे हम भी वहां जाएंगे। जैसे गाना आगे चल रहा है और पीछे चल रहा है तो लोग पीछे भी ध्यान देते हैं कि वहां की शूटिंग है यार, वहां पे भी जाएंगे, तो उनके टूरिज्म को फायदा मिल गया। तो ऐसे बहुत माइंड चलता है लोगों का, देश का, इस तरह से। तो इसी के बारे में बताया कि अमेरिका वर्चस्व की तीनों चीज दिखा रहा है, ये शिकार है। और एक और चीज अगले पैराग्राफ में 32 जो साइड लिखा है उसके पैराग्राफ में एक चीज है, जब हम अमेरिका का तर्ज मैं ऐसे बना देती हूँ और एक इधर से ऐसे टाइप, दो क्या है, दो कॉन्टिनेंटल है ये, एक है उत्तरी अमेरिका, ये है दक्षिणी अमेरिका। ये पूरा का पूरा विकसित है और ये हमारे साथ ही आजाद हुए, ब्राजील वगैरह। और ये क्या है, गरीब देश है, सारे गरीब है, विकासशील देश है। तो कभी कंफ्यूज मत होना कि कौन से अमेरिका, दक्षिण अमेरिका गरीब है, विकासशील है। उत्तरी अमेरिका जो जिस अमेरिका की हम बात करते हैं, यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की जो बात करते हैं वो ये है। तो अब इसको हम संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं बोलते, इतना बड़ा नाम नहीं लेते, हम सीधा क्या बोलते हैं, अमेरिका, है, हम सीधा अमेरिका बोलते हैं। तो इसका क्या मतलब है, ये भी एक वर्चस्व का प्रतीक है कि अमेरिका दो है, कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, बट अमेरिका से ही बोला जाता है। तो ये भी एक वर्चस्व की पहचान है अमेरिका की, कि उसे खाली यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ही बोला गया, इनफैक्ट उसे सिर्फ ओनली अमेरिका बोला गया, है ना। तो सब उसे कितना जानते हैं, कितना मानते हैं, तो ये भी एक वर्चस्व की क्या है, निशानी है। तो क्या, तो ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है वर्चस्व का जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और नया जो टॉपिक है आपका क्या है, नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत। क्या है नई विश्व व्यवस्था, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए देखते रहे, पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। टेक केयर एंड गुड बाय, थैंक यू।